साथियों, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारत में क्या क्या घटनाएं हुई थी। उसने नेपाल युद्ध किया, भारत की जाट रियासतों को अपने राज में मिलाया और अंत में सबसे महत्वपूर्ण तीसरा मराठा युद्ध करके समस्त मराठा शक्तियों को हराकर मराठा राज को अपने राज में मिला लिया था। आइए अब बात करते हैं उसके बाद के गवर्नर जनरल की। साथियों, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद 7 महीने एडम्स भारत का गवर्नर जनरल रहा। एडम्स के समय में केवल एक ही उल्लेखनीय घटना हुई। कैलकाटा जर्नल के अंग्रेज संपादक J.S. बकिंगम ने अपने पत्र में एक स्कॉट पादरी के संबंध में कुछ ऐसी बातें लिख दी जो एडम्स को नापसंद थी। एडम्स के हुक्म से बकिंगम का बोरिया बिस्तर जबरदस्ती बंधवाकर उसे इंग्लिस्तान भिजवा दिया गया। उसके बाद 1 अगस्त सन 1823 को लॉर्ड एमहर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होकर कलकत्ता पहुंचा। एमहर्स्ट को भारत में आए चंद महीने ही हुए थे कि उसने बर्मा देश के साथ युद्ध शुरू कर दिया। बर्मा उन दिनों एक विशाल, स्वाधीन और अत्यंत समृद्ध देश था। बंगाल की सरहद पर असम और अराकान के प्रांत उस समय बर्मा में शामिल थे। बहुत दिनों से अंग्रेजों की उस देश पर नजर थी। 18वीं शताब्दी के अंत से ही छेड़छाड़ जारी थी। अराकान की सरहद बंगाल के चटगांव जिले की सरहद से मिली हुई थी। अराकान का राजा बर्मा के महाराजा का सामंत था। अंग्रेजों ने पहले अराकान के एक विद्रोही किंतु शक्तिशाली सरदार किंग बेरिंग को अपनी ओर मिलाया। इतिहास लेखक विल्सन ने लिखा है कि सन 1797 और 1798 में लगभग 30-40 हजार अराकान निवासी अपना देश छोड़कर किंग बेरिंग के साथ चटगांव जिले में आ बसे। मालूम नहीं किन किन उपायों से और क्या क्या लोभ देकर बर्मी प्रजा के इन लोगों को भड़काकर चटगांव लाया गया, किंतु लिखा है कि अंग्रेज कंपनी की ओर से इन लोगों के गुजारे के लिए उन्हें मुफ्त जमीनें दी गई थी। एक खास अफसर कप्तान कॉक्स इनके प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया था और जहां पर ये आकर बसे उस बस्ती का नाम कॉक्स बाजार रखा गया। विल्सन ने लिखा है कि बंगाल की अंग्रेज सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि इन नए मेहमानों का एक स्थायी उपनिवेश बनाकर उन्हें इस तरह की सुविधाएं दी जाएं और जिले के दक्षिणी भाग में जो खाली जमीनें पड़ी हुई थी वे उन्हें दे दी गई। इसके बाद इन्हीं अराकानियों के जरिए अंग्रेज कंपनी के प्रतिनिधियों ने बर्मा के अराकान प्रांत पर हमला कराना और लूटमार कराना शुरू कर दिया। लॉर्ड मिंटो के समय में मई सन 1811 में इन लोगों ने किंग बेरिंग के अधीन कंपनी के इलाके से निकलकर बर्मा के इलाके पर धावा मारा और लूट का बहुत सा सामान साथ लेकर फिर कंपनी के इलाके में लौट आए। लॉर्ड मिंटो ने डायरेक्टरों के नाम अपने 23 जनवरी सन 1812 के पत्र में किंग बेरिंग और उसके हमले का पूरा हाल दिया है, जिसमें बर्मा के महाराजा और किंग बेरिंग के परस्पर वैमनस्य का भी जिक्र किया है। इस पत्र में साफ लिखा है कि किंग बेरिंग अंग्रेजी इलाके में रहकर सन 1797 से इस हमले की तैयारी कर रहा था और चटगांव में उसने एक जबरदस्त दल जमा कर रखा था। इस हमले के बाद बर्मा दरबार समझ गया था कि किंग बेरिंग का हमला अंग्रेजों के इशारे और उनकी मदद से ही हुआ था। बर्मा के साथ उस समय तक अंग्रेजों का किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। उस देश के महाराजा ने कंपनी सरकार को लिखा कि या तो किंग बेरिंग और उनके साथियों को बर्मा दरबार के हवाले कर दिया जाए या बर्मा की सेना को कंपनी के इलाके में जाकर उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। अंग्रेजों ने इस पर उस समय किंग बेरिंग को हवाले करने का झूठा वादा कर लिया। इसके बाद किंग बेरिंग लगभग हर साल बर्मा के इलाके पर धावा मारता रहा। कई बार बर्मा की सेना ने अपने इलाके के अंदर उस पर हमला किया। हर बार हार खाकर किंग बेरिंग भागकर फिर अंग्रेजी इलाके में चला आता था। अंग्रेज सरकार ने न तो बर्मा की सेना को अपने इलाके में प्रवेश करने दिया और न किंग बेरिंग को उनके हवाले किया। अंत में सन 1815 में किंग बेरिंग की मृत्यु हो गई, किंतु किंग बेरिंग की मृत्यु के साथ बर्मा की प्रजा की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। उसके स्थान पर अब उसी तरह के दूसरे लोग खड़े कर दिए गए और बर्मा की प्रजा पर बराबर धावे जारी रहे। बर्मा दरबार ने अंग्रेजों से प्रार्थना की कि इन डाकुओं को हमारे सुपुर्द कर दो। लॉर्ड मिंटो ने डायरेक्टरों के नाम अपने पत्र में स्वीकार किया है कि इन धावों के कारण अराकान की प्रजा की बहुत बड़ी हानि हो चुकी थी और बर्मा दरबार की शिकायत और मांग सर्वथा न्याय संगत थी। फिर भी भारत की अंग्रेज सरकार ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि ये लोग अब अंग्रेज सरकार की प्रजा हैं, इसलिए इन्हें दूसरों के हवाले करना अंग्रेज सरकार के उसूलों के खिलाफ है।
साथियों, कच्छ की स्वाधीन रियासत पर हमला करने और उसकी स्वाधीनता का अंत कर देने का एकमात्र कारण अंग्रेजों ने यह बतलाया था कि कच्छ के डाकुओं ने काठियावाड़ के कुछ इलाकों पर धावा मारा था। काठियावाड़ पेशवा के अधीन था और पेशवा अंग्रेजों का मित्र था। पिंडारी डाकुओं के दमन के नाम पर ही अंग्रेजों ने समस्त मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध छेड़ दिया था। किंतु करीब 15 साल तक लगातार हजारों हथियारबंद डाकू हर साल अंग्रेजी इलाके से निकल निकल कर बर्मी इलाके में लूटमार मचाते रहे और कंपनी ने उन्हें अपनी प्रजा कहकर उनका पक्ष लिया था। साथियों, इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि अंग्रेजों की ये दुरंगी नीति थी। किंतु बर्मा के दरबार को संतुष्ट रखना और भविष्य में उस और अपना साम्राज्य बढ़ाने के प्रयत्न करना भी आवश्यक था। इस काम के लिए कप्तान कैनिंग नामक एक अंग्रेज कुछ उपहारों सहित बर्मा की राजधानी आवा भेजा गया था। कैनिंग ने बर्मा के महाराजा को यह समझाने का प्रयत्न किया कि अंग्रेजों का इन धावों के साथ कोई संबंध नहीं है और कंपनी सरकार बर्मा के महाराजा की सच्ची मित्र है। साथियों, ये थी अंग्रेजों की कपटता। इस वीडियो से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।